हेलो दोस्तों, आप लोग का यूएस एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। आज हमारे पास एक नया चैप्टर है जिसका नाम है अल्फ़ाबेट और आज हम अल्फ़ाबेट के बारे में अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। दोस्तों, हमने देखा हुआ है पिछले कुछ वीडियो में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने काफ़ी शिकायत की हमसे कि सर हमने कई बार अल्फ़ाबेट को पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें जो ये वर्ड होते हैं उनको याद करने के हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती है वो ख़त्म नहीं हो पाती, वो याद नहीं होते। और ये जो हमारे पास अपोजिट वर्ड दिए गए हैं ये भी याद नहीं होते। तो हम कुछ नई ट्रिक्स लेकर के आए हैं ताकि हम ऐसी समस्याओं को सॉल्व कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको पूरी से पूरी सहायता करेंगे, आपकी पूरी से पूरी सहायता करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर कर सकें। हमारी पूरी कोशिश होगी। तो आइए देखते हैं आज के हमारे पास क्या है, नहीं तो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो हमारे पास देखते हैं ए से लेकर के जेड तक के वर्ड दिए गए होते हैं और इन्हीं ए से जेड तक के वर्ड के साथ में 1 से लेकर के 26 तक हमारे पास काउंटिंग दी गई होती है। और ये काउंटिंग्स क्या होती हैं, अक्सर लोगों को याद नहीं हो पाती। तो उसी चीज़ को हमने याद कराने के लिए आपके सामने एक ट्रिक लेकर के आए हैं और ये वो ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वो ट्रिक ऐसी है कि अपने हैंड को हमें इसको राइट वाले को ऐसे करके रखना है और लेफ्ट वाले को ऐसे करके रखना है। जब आप लेफ्ट राइट को इस तरीके से क्लियर कर लोगे दोनों हैंड को, तो आप देख पाओगे कि ए से लेकर के जेड तक के सारे वर्ड इसी पर आ जाते हैं। और आप एग्जाम टाइम में होते हो तो हैंड भी आपके पास होता है, आप हैंड पर भी अपनी कैलकुलेशन करके अपनी जो भी मिस्टेकेज होती है उन मिस्टेक्स को ख़त्म कर सकते हो। तो देखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये तो वर्ड दिए गए हैं, बट आप इस पर काउंटिंग भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। आई थिंक आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे कि हम इसके माध्यम से, हमें याद भी नहीं होता तो भी हम एग्जाम में बैठ सकते हैं और आसानी से इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, ये ट्रिक ऐसी ट्रिक होती है, बड़ी ही लाजवाब ट्रिक है। इसके माध्यम से आप अपनी सीक्रेट, जिसे कहते हैं डायरी या कुछ भी पर्सनल चीज़ें भी आप अपने से बना करके उसको अपनी डायरी में ही सबमिट कर सकते हैं और वो डायरी सबकी आंखों के सामने होते हुए भी कोई उसे पढ़ नहीं सकता आपके सिवा। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ से ए से जेड तक ये नंबर अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, इनके साथ आपने नंबर डाला हुआ है, आप इनकी जगह पर, नंबर की जगह पर आप कुछ और भी डाल सकते हैं। ये नंबर एक कोड होते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इन्हें की जगह पर आप कोई से भी नंबर और डाल दो, चेंज कर दो इनको, और उसी नंबर को आप लर्न करके उसी के माध्यम से अपनी डायरी बना सकते हो ताकि आपके अलावा कोई और आपकी पर्सनल चीज़ों को पढ़ ना सके। पढ़ने का मतलब दोस्तों फ़ायदा ही यही होते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है, ये जो अपोजिट वर्ड होते हैं, अपोजिट वर्ड अक्सर लोगों से याद नहीं होते। तो अपोजिट वर्ड याद करने के लिए देखो हमने यहां पर बनाया गया है ए जेड, जिसे अज कहेंगे, ए से आ, जे से जे, और इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास अज बनता है बी से बाय, बी बा, और वाई से या, इन दोनों को मिला दिया बाय। इसी तरीके से सारे वर्ड हमारे पास दिए गए हैं, सी एक्स डव, ई से ई, वा से वा, वी से वा, तो इव फिव जट, और क्या दिए गए दोस्तों, हंस इर, आई आर इर, जे क्यू कप लो मन, एम एंड एन। आप देखेंगे इस तरीके से आपको ये चीजें क्या हो जाएंगी, अगर आप इनको अपने टंग्स पे एक बार सेट कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं और ये हमेशा आपके टंग्स पर याद रहेंगे। लाइक दैट, अज बाय सी एक्स डव यू फ्यू जट हंस इर जे क्यू कपलो मन। इस तरीके से आपको भी क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, याद करने पड़ेंगे। एक और हमारे पास दिया गया है, लोग कहते हैं कि सर हमारे पास दायां बायां, ये उत्तरार्ध पूर्वार्ध क्या होते हैं, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप्स क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों को भी हमने ख़त्म करने के लिए आप देखो हम आपके सामने ये चीज़ें लेकर के आए हैं। अक्सर लोग लेफ्ट राइट में क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी लिए, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होना एक बहुत बड़ा जरिया होता है, जब टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपने सामने खड़े होकर करते हैं और ये वाला उनका राइट हैंड होता है और ये वाला उनका लेफ्ट होता है।
बट जब टीचर राउंड हो जाते हैं इस तरीके से तो हमारा जो राइट होता है वो लेफ्ट पर आ जाता है और जो लेफ्ट होता है वो राइट पर हो जाता है। आप देखोगे ये राइट है और इस तरीके से हमारा राइट लेफ्ट पर आ गया, और यही कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डाल देती है। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हम देखो आपके पास ये लेकर के आए हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बुक्स होती हैं, पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो हम उसी के माध्यम से समझते हैं। आप देखो हमारा ये राइट हैंड है, ये है राइट आई मीन आर दायां, ठीक है दोस्तों। ये है लेफ्ट हमारा जिसे हम एल से और बायां लिख रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखोगे जो लेफ्ट होता है उसके ऊपर क्या दिया गया, पूर्वार्ध। हम इसको पूर्वार्ध के नाम से भी जानते हैं, इसको उत्तरार्ध के नाम से भी जानते हैं। इसके ये अलग से नाम दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके एक और नाम दिए गए हैं लेफ्ट के, वो क्या होता है, प्रथम आदर्श के रूप में भी इसको हम जानते हैं और पूर्वार्ध के रूप में जानते हैं, और इसको फर्स्ट स्टेप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, प्रथम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ए से शुरू होते हैं, फर्स्ट स्टेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ए से शुरू होते हैं, ये इसी का अपोजिट आई मीन सिमिलर वर्ड होते हैं, और पूर्वार्ध मतलब सबसे पहले शुरू होने वाले। आर की अगर बात करते हैं, आर से राइट होता है, इसको हम सेकंड स्टेप बोलते हैं क्योंकि हमारे पास ये जेड की तरफ से लिखा जाता है, लास्ट स्टेप हो जाते हैं ये। इसे द्वितीय स्टेप टाइम में द्वितीय आदर्श भी के नाम से जानते हैं, इसे उत्तरार्ध के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसी तरीके से ये हमारे पास जो ट्रिक्स दी गई हैं, इन्हीं ट्रिक्स का यूज करते हुए इस पूरे चैप्टर में 5 तरीके से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं 5 क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करके आइए सॉल्व करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, इसे आप रीड करिए और देखते हैं हम इसके बारे में सॉल्व करके कैसे हमारे रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने इसे रीड कर लिया होगा। एक बार मैं रीड करके आपको बताता हूं, देखते हैं। अगर पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले से लिख लेते हैं, हम सॉल्व कैसे करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर बताया गया पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। पूर्वार्ध का मतलब क्या होता है कि ए से लेकर के हमारे पास जो एम तक की डिजिट होती है उसको हमें उल्टा लिखना है। तो हम इधर से लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और W X Y Z। आप देखेंगे हमने बताया था आपको इतने वर्डों को हम पूर्वार्ध कहते हैं, और ये जो दिए गए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम पूर्वार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 8वां अक्षर, हमारा बायां हाथ कौन सा होता है दोस्तों, लेफ्ट, ये। तो यहां से 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर हमारा ये आता है। उसके बाद बोला गया है दोस्तों, तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अगर ये हमारा 8वां अक्षर होता है तो इसका जो राइट होगा वो ये होगा और लेफ्ट ये होगा, ये राइट और ये लेफ्ट। यहां से 9वां अक्षर पूछा गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमारा आंसर क्या होता है, क्यू आई मीन 9 वर्ड पर हमारे पास क्यू आएगा जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। एक बार रीड करके मैं बता देता हूं आपको कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम हैं के स्थान पर क्या अक्षर आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया क्या गया है, बी ई जी जे एल ओ क्यू टी, और हमसे यहां पर पूछा गया कि इस वाले स्थान पर क्या अक्षर आएंगे। तो आइए हम इनको ठीक से देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सबके हम डिजिट से लिख लेते हैं, किसके क्या कोड होते हैं। तो इसका कोड होता है 2, इसका कितना होता है 5, इसका 7, इसका 10, इसका 12, इसका हमारे पास 15, इसका 17, इसका 20। आप देखेंगे दोस्तों कि इनके बीच में प्लस का 3 दिख रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, और इस वाले ग्रुप में भी आपको प्लस का 3 मिलेगा, इसमें भी प्लस का 3 मिलेगा आपको, और इसमें भी आपको प्लस का 3 मिलेगा। तो इसमें भी दोस्तों आपको प्लस का 3 ही होना चाहिए,
ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे पास डिजिट मिलेंगी कैसे वो सारे डिजिट्स? तो दोस्तों हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन देखेंगे तो 5 से 7 में प्लस का 2 होता है, और ऐसे ही 10 से 12 में भी प्लस का 2 है आपके पास, और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपके पास क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 2 ही है। तो दोस्तों ये भी आपके पास प्लस का 2 होना चाहिए। अगर हम इसमें 20 में 2 जोड़ देंगे तो जो दोस्तों कितना हो जाएगा 22, और 22 का जो कोड किस वर्ड का होता है दोस्तों, V का। और इस तरीके से अगर इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 25 किसका होता है दोस्तों, Y का। तो हमारा आंसर इस तरीके से क्लियर होता है, और आंसर में हमें प्राप्त हुआ V और Y, दैट इज माई आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके स्क्रीन पर। ये है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड किया होगा, और एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड करके समझा देता हूं। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। दिया गया है कंपोज शब्द में ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अक्षरों के बीच में होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक वर्ड दिया गया है जिसका नाम कंपोज है। ठीक है दोस्तों, ये वो वर्ड है जिसके हमें इसके बीच के डिफरेंट को निकालना है, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम अल्फ़ाबेट के कुछ वर्ड्स यहाँ राइट कर लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया, आप कहीं से भी लिख सकते हो, हमने M से ही ले लिया, MNOPQRSTUV। ठीक है दोस्तों, और इसी में से हम क्या करते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन आप इसमें से ही हमें वर्ड मिल जाएगा तो हम पूरा क्या करेंगे लिख करके, वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे इसमें हम शॉर्टकट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर कि P से O तक के जो बीच का जो डिफरेंट है उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर भी हमें कोई डिफरेंट देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारे पास एक हमारा पॉइंट जो था P का और O का वो अपन को मिल गया। ठीक है दोस्तों, और ढूंढ लेते हैं इसमें और हमें क्या देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक और मिला, M से O तक का। आप देखोगे M से O तक का जो वर्ड होता है उसके बीच में एक का ही डिफरेंट है, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, एक का ही डिफरेंट है। इसलिए M और O भी हमारा एक ग्रुप बन गया। और कोई ग्रुप बन सकता है दोस्तों? जी हाँ, आप देखोगे ये एक आपका ग्रुप बन रहा है जिसका नाम O से S तक का है। तो आप देखोगे O से S तक का जो ग्रुप दिया गया है वहां पर 1 2 3, और यहां पर भी अपन के पास 1 2 3 दिए गए हैं। इस तरीके से हमारे पास S और O भी बन गया। ठीक है दोस्तों, या OS या SO आप कुछ भी लिख सकते हो। तो दोस्तों और कुछ बनेगा इसमें? जी नहीं दोस्तों, इस तरीके से हमारे पास 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, और तीसरा ऑप्शन आप देखोगे कि आपके चौथे रूल फोर्थ ऑप्शन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आइए रीड करते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। आइए देखते हैं, एक बार मैं आपको रीड करके फिर से समझा देता हूं। यहां पर दिया गया है ENAL में से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास एक वर्ड दिया गया है, इस शब्द का प्रयोग करके हम कितने सारे वर्ड बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो हमारे पास ये लेन बन गया, और दोस्तों ठीक है लेन, एक ये लेन बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। हमारे पास 2 ही शब्द बनेंगे। दोस्तों ये जो वर्ड इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन से क्या होते हैं, हमारे वोकैबुलरी पावर के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास वोकैबुलरी पावर काफ़ी अच्छी है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको फेस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। स्पेलिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं होता, बस हमें वर्ड को आगे पीछे करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं इसी तरीके से। दोस्तों आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, एक बार मैं रीड करके समझाता हूं। यहां पर दिया गया है, यदि शब्द कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रम व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं। सबसे पहले इनको हम राइट कर लेते हैं। हमारे पास दिया गया है
ठीक है दोस्तों, इस वर्ड में ये कहा गया है इसको हमें सीरियल में लगाना है। तो दोस्तों हम पहले छांट लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वॉवेल्स हैं इसमें से। 1 2 3, हमारे पास ये 3 वॉवेल्स हैं, इनको हम सीरियल में लगा लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए ई आई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो बचे हुए वर्ड हैं उनको भी हम सीरियल में लगा लेते हैं। इनको हम वॉवेल्स बोलते हैं, इनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा पहले भी, नहीं पढ़ा है तो आगे हम चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। सी डी एच एन एस वी। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, हमने यहां पर वॉवेल्स को अलग कर लिया और ये जो हमारे पास कॉन्सोनेंट थे इनको हमने अलग कर लिया। दोस्तों यहां पर हमसे क्वेश्चन में बोला क्या गया था, बोला गया था कि दाएं छोर से छठे अक्षर हमारा राइट ये होता है, क्योंकि हमारे पास जब बुक होती है तो राइट ये है, लेफ्ट ये है। राइट और लेफ्ट हम इधर से क्या करेंगे, 6 नंबर की हमें जो डिजिट होगी उसको निकालना है, सॉरी वर्ड को निकालना है। 1 2 3 4 5 6। एक तो हमें ये मिल गया 6 वर्ड का, इसका राइट ये है और इसका लेफ्ट ये है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमें यहां पर बोला गया था कि दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। इसके बाद तीसरा वर्ड कौन सा है, 1 2 3 आई मीन एन। कौन सा वर्ड हमें मिला, एन। एन हमारा आंसर है और एन हमारा ऑप्शन में दिया गया है, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तीसरे में तो एन आपका राइट है। इस तरीके से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। दोस्तों यहां पर हमारे पास एक और ट्रिक देखने को मिलती है, जैसे अगर राइट राइट बोलता है तो उसमें से पहले राइट में से दूसरे राइट को हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, माइनस करना पड़ता है। लाइक दैट आप देखोगे 1 2 3 4 5 6, यहां पर हमारे पास 6 मिलता है। दूसरा हमारा राइट कितना बोला गया था, 3। कितना बोला गया था, 3। तो अगर 3 को माइनस कर देते तो हमारे पास 3 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम राइट से ही इसको काउंट करेंगे, क्योंकि राइट की बात चल रही तो राइट से ही काउंट कर लेते हैं, 1 2 3। इस तरीके से भी हमें देखने को मिल जाएगा तीसरा वर्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा और हम अभी आपकी सभी समस्याओं को इस चैप्टर से जो जुड़ी हुई थी खत्म करने की हमने पूरी कोशिश की है। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।